जय हिंद। जो हमारे सारे विद्यार्थी, जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे बहन, सारे कमांडो अलर्ट पे थे, आज उनके लिए अलर्टनेस का बहुत बड़ी खबर कि ओरिजिनल पेपर आप लोग के बीच लेकर आ गए हैं। मैंने पहले ही एप्लीकेशन के माध्यम से भी बताया था, इससे पहले भी जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया है लगभग लगभग टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। हम तो दावा नहीं कर सकते थे, बट जो जो हमने टॉपिक पढ़ाया है लगभग लगभग टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। आज वो सारे टॉपिक को बताएंगे और कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मेरा सीधे सीधे इस क्वेश्चन से मैच किया है वो आप लोग जरूर देख सकते हैं। मैंने पहले पढ़ाने वक्त कभी नहीं बताया कि ये क्वेश्चन आएगा या आने की संभावना है, लेकिन जो हमने पढ़ाया लगभग लगभग क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आया और उसी टॉपिक से आया। तो हमारे जितने भी सारे कमांडो अलर्ट पे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनका पेपर आ गया है फाइनली। आज उनके पीपीटी के माध्यम से दिखाएंगे, जो कि बिहार पुलिस का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। जो 7 अगस्त का जो भी एग्जाम हुआ, कल जो एग्जाम हुआ वो 100% एकदम ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आज आंसर भी देंगे, आप लोग को ओरिजिनल ही आंसर देंगे, ठीक है। जितना भी अब बोर्ड की 1-2 क्वेश्चन अलग बात होता है कि आंसर कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता है, लेकिन अभी जो आंसर देने वाले हैं विथ एनालिसिस अच्छे तरीके से समझा कर देने वाले हैं। और इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसलिए क्योंकि लास्ट में एक अलग ही मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के लिए द ग्लोबल एजुकेशन चैनल से आप लोग जुड़े रहें और आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग इतने दुलार प्यार बहुत अच्छा से दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी और ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन के भी जरिए, ठीक है। तो चलिए आज ओरिजिनल प्रश्नों का भंडार खोलते हैं जो भी 7 अगस्त के एग्जाम में आने वाला है। जो भी हमने सीरीज चलाया था द ग्लोबल एजुकेशन के जरिए ऑनलाइन एग्जाम टॉपिक क्लास, जो भी हमने केवल टॉपिक पढ़ाया, चाहे वो झरना से संबंधित हो, चाहे वो जिला से संबंधित हो, राज्य से संबंधित हो, भाषा से संबंधित हो, पीएच मान, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, सारे चीज को हमने कवर किया एक टॉपिक के जरिए। लगभग लगभग प्रश्न अनुच्छेद, संविधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री से संबंधित सारे क्वेश्चन आए। तो ये सीरीज हम लोग ने जो चालू किया था लगभग लगभग हम लोग का सीरीज सक्सेस रहा और आगे की तैयारी के लिए बहुत जल्द आप लोग के लिए जो भी वैकेंसी न्यू आने वाला है, इसके बाद वाले जो भी वैकेंसी आने वाला है उसके लिए हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित सारे, चाहे वो जितने पोस्ट पे आए, दरोगा का आए या बिहार पुलिस का आए, उस हिसाब से कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं। अभी से ही काम लग गया है और बहुत जल्द आप लोग को न्यू बैच मिलाने वाले हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर तैयार रहिए। और ये रहा क्वेश्चन का पिटारा जो 7 अगस्त को पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 7 अगस्त को पूछे गए क्वेश्चन जो हैं यही है, 7 अगस्त 2024 को पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर का ये रिव्यू है, एक बार आप लोग देख लीजिए कि सही है या गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ जिलों में अलग अलग क्वेश्चन की व्यवस्था किया गया था, और क्यों किया गया था वो आप लोग को भली भांति पता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं किया जाता तो वही होता है जब क्वेश्चन वायरल हो जाता है तो पूरे बिहार का क्वेश्चन रद्द करना पड़ता। लेकिन अगर अभी किसी एक जिला का वायरल अगर होता है तो केवल जिला का ही क्वेश्चन रद्द होगा, बाकी जिलों का तो एग्जाम अच्छा तरीका से चलेगा, है ना। तो सरकार भी अपना प्रत्यक्ष रूप धारण करने के लिए बहुत सारा उपाय करते हैं और फिर भी कुछ लोग वायरल कर ही देते हैं, है ना। तो खैर वायरल उस चीज़ें पे ध्यान देने के लिए आवश्यकता नहीं है। हम एक टीचर हैं और टीचर के मार्गदर्शन हमेशा सत्य होना चाहिए और सही रास्ता दिखाना चाहिए। और ये भी हम आ गया है उड़ते उड़ते हमारे पास, ठीक है। इसलिए आप लोग के सोचे कि क्यों ना इसका एनालिसिस दे दूं, सही आंसर दे दे, ताकि आप लोग कटअप का अंदाजा लगा लें कि हमारा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बारीकी से सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 हैं और 100 का ही आंसर लेकर आए हैं। और कुछ कुछ जिलों का अलग अलग क्वेश्चन आया है। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, सोनू, सुधीर, राहुल, अनिकेत, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका लिस्ट है यहाँ पे, और काफ़ी लोगों ने सराहनीय व्यक्त किया है कि सर जो आपने टॉपिक पढ़ाया था संतुष्ट हैं उस टॉपिक से, और अच्छा खासा क्वेश्चन हमारे बीच आया। तो हम सर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब खुशी का पल है। मुझे लगता है रिजल्ट हो जाए, बाकी आगे आने की संभावना जो है, बाकी सारे चीज़ को आंसर एनालिसिस के साथ हम लेके आए हैं। और कुछ क्वेश्चन भी आए अदर जिलों का भी, जो कि हम पढ़ाते दौरान में आप लोग को बता देंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए कि यही क्वेश्चन का पिटारा है जो 7 अगस्त 2024 को पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग।
सबसे पहले देखिए इस प्रकार से पेपर आ रहा है, ठीक है। उसमें उत्तर पत्रिका संख्या भरना होता है। कुछ कुछ हम भरने के लिए पहले बता दें ताकि जो आगे आने वाला एग्जाम जो है, जैसे 11 तारीख को है, 18 तारीख को है, 21 तारीख को है, 25 तारीख को है और 28 तारीख को है, ये तमाम एग्जाम जो होने वाले हैं आगे, आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न पे आने वाला है, क्योंकि पैटर्न एक ही सेट होता है मेरे प्यारे भाई, अलग अलग पैटर्न सेट नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर कटअप वाली सिस्टम आ जाएगा, किसका कटअप क्या लगने वाला है, ठीक है। तो जिनका जिनका आगे ये एग्जाम अगस्त में जो हो रहा है, आगामी आने वाला एग्जाम 2024 को, ठीक है, वो ध्यान दें कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बारीकी से आप लोग देखें और सबका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। कुछ कुछ त्रुटियां हो सकता है तो वो खैर बोर्ड का और बीच में समन्वय की बात है ना। तो यहाँ पे उत्तर पत्रक संख्या भरने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो जो आपका OMR सीट जो मिलता है, OMR सीट जो मिलता है उसमें उत्तर पत्रक संख्या रहता है यहाँ पे कॉर्नर के पास, ठीक है। वही संख्या 284 मान लिए रह गया, तो यहाँ पे वही भरना है 284000, जितना भी मतलब जो भी अंक है, जितना भी अंक का होगा वो उत्तर पत्रक संख्या यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का यहाँ पे मुहर आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे मुहर आएगा, मुहर मार देंगे यहाँ पे, ठीक है, और सिग्नेचर कर देंगे और ये हो जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। उसमें रोल नंबर भी भरना है, मान लिया 8420642421, तमाम प्रकार के मान लिया ऑनलाइन है, एग्जाम्पल में दे रहे हैं हम, अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर भी यहाँ पे भरना होता है और ज़रूर भरिएगा भी आप लोग, है ना, भरना है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, ओके। यहाँ पे भिक्षक क्या है, भिक्षक का हस्ताक्षर जो किए मतलब जांच करने वाला, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम फुल नाम हो जाएगा जो भी जांच करेंगे आपका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, इस प्रकार से भी आपको भरना है, जो कि समझाया गया है कि पेपर में इस प्रकार के भरना है, ओके। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन का पिटारा खोल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है प्यारे बच्चों, पहला जो है 1980 के दशक में, क्या है, 1980 के दशक में प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय तक पहुंचाने या बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो ये जो तंत्र तैयार किया था प्यारे बच्चों, ये है 1980 के दशक में प्रारंभ में, क्या है प्यारे बच्चों, 1980 के दशक में, 1980 के दशक में प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय तक पहुंचाने के लिए, तो सार्वजनिक प्रतिनिधि द्वारा याचिका नहीं किया गया था, निजी हित जो नहीं किया, जनहित द्वारा याचिका किया गया था। क्या किया था प्यारे बच्चों, जनहित द्वारा याचिका किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, आगे है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास होता है प्यारे बच्चों, कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है, जो कि हमने संसद जब पार्लियामेंट पढ़ा रहे थे टॉपिक में, उसमें हमने बताया था कि किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम जो निर्णय होता है ना, वो संसद का होता है, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया, जो भी हमारे साथ जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनका तो मजे है ना, मजे है, क्या है प्यारे बच्चों, मजे है। वर्ष वित्तीय, क्या है प्यारे बच्चों, वर्ष वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के कौन समक्ष रखता है। संसद के दोनों सदनों का जब बात किए थे हम, संसद के दोनों सदनों का जब बात किए थे तो हमने क्या बताया था, सरल, क्या बताए थे प्यारे बच्चों, सरल, जो कि संसद था, ठीक है, राज्यसभा था और लोकसभा था। क्या था प्यारे बच्चों, और राष्ट्रपति था। क्या था, संसद, लोकसभा, जिसमें बताया था, क्या हमने बताया था, ये 79, 70 और 71, ठीक है। आगे इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो ये रखता है राष्ट्रपति। कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। ये देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, संघ एवं राज्य, क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। ये आपराधिक मामले तो शामिल नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में, दीवानी मामले भी शामिल नहीं है, संघ एवं राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति का सलाह देता है, नहीं ये तो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में
संघ एवं राज्य के बीच राज्यों तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जरूर करवाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 5। ये है सोवा रिगप्पा। क्या है प्यारे बच्चों? सोगा रिगप्पा हिमालय और पारंपरिक नृत्य है? नहीं है। सेबा रिगप्पा क्या है? हिमालय का पारंपरिक नृत्य तो नहीं हो सकता। मेघालय की जनहित ये भी नहीं है, ठीक है। हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, दवा पद्धति। क्या है प्यारे बच्चों? दवा पद्धति है ना। क्या है? दवा पद्धति है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था। अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन कब किया था? 2024 में, मार्च 2024 में। हमने करेंट अफेयर वाली क्लास में जब बताया था कि मार्च 2024 में कहाँ उद्घाटन किया था, तो कोलकाता में किया था। कहाँ किया था प्यारे बच्चों? कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। आगे देख लेते हैं। हम इसलिए ये प्रश्न का एनालिसिस लाए हैं कि ताकि आगामी जो भी आने वाला एग्जाम है, चाहे वो 11 तारीख को हो, 18 तारीख को हो, 21 के हो, 25 के या 28 के, जितने भी हमारे साथ जो भी दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहन लोग पढ़ रही है हमसे, उनको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा रहा है। और ये सारे टॉपिक हमने एप्लीकेशन क्लास के माध्यम से करा रखा है। कम समय में इतनी ज़्यादा टॉपिक को हमने कवर किया, लगभग टॉपिक से प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से बता रहे हैं तो वो चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिए कि मेंटलिटी आपका प्रिपेयर हो जाएगा कि यहाँ से लगभग प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब संसद से उठाए जा रहे हैं तो संसद में लोकसभा राज्यसभा से भी संबंधित उठाए जाएंगे, राष्ट्रपति से संबंधित उठाए जा सकते हैं। तो सारे क्षेत्र को आप लोग कवर कर लीजिए, है ना। ऐसे फिर एक बार 500 प्रश्नों का हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। इसके लिए आप लोग के लिए तत्पर सेवा में हाजिर हैं। आप लोग बस खाली मेहनत करते रहिए और इसकी फायदा जरूर मिलने वाला है, ठीक है। यह है गोलकीपर। क्या है प्यारे बच्चों? 7वां नंबर क्वेश्चन। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा प्यारे बच्चों? बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है हॉकी इंडिया के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूर्थाई उपग्रह है? क्या है? हाँ, कौन सा भूर्थाई उपग्रह नहीं है? क्या है प्यारे बच्चों? नहीं पूछा जा रहा है। क्या है? नहीं पूछा जा रहा है। तो जीसैट नहीं है, एडुसेट है, जीसैट भी है और हेमसेट भी है, जुगनू नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों? स्थायी उपग्रह की बात करें तो ये क्या है? भू अस्थायी उपग्रह की बात करें तो जुगनू नहीं है, बाकी सब जीसैट है, हेमसेट है, एडसेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया समाचिकेवा। कुछ है समाचकेवा, बिहार का एक त्योहार है समाचकेवा। ये तो खैर नहीं पढ़ा पाए थे हम, प्रमुख त्यौहार के दृष्टिकोण से हमने त्यौहार भी पढ़ा रखा था एप्लीकेशन के माध्यम से, लेकिन ये वाली हम नहीं पढ़ा पाए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आ गया, जो नहीं पढ़ा पाए वही था। हमने बोल दिया था उस टाइम कि वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन देखिए इसी का इंपॉर्टेंस मिल गया। तो ये समा चकेवा जो होता है ये भाई बहन के लिए होता है। क्या होता है? समा चकेवा भाई बहनों के लिए होता है, जो कि भाई दूज से संबंधित जो होता है ना, उस टाइप का ये त्यौहार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे बच्चों? आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार इंजीनियर कौन था? ठीक है, तो उस्ताद अहमद अली लाहौरी, अब्दुल शमसद, दोस्त मोहम्मद बासवान। नहीं, ये तीनों नहीं था, ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या है प्यारे बच्चों? उस्ताद अहमद लाहौरी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का रहने वाला था? बिंबिसार का, जब हम बिंबिसार वाले जब क्लास ले रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जब हम बताए थे, उस समय चर्चा किए थे कि कौन क्या था। तो जीवक जो था वो क्या था? राजवैद्य था। ये
क्या था? डॉक्टर थे जो राजगिरी के रहने वाले थे। देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया गया है, सीधे मैंने मेन टॉपिक एकदम जो हमने बताया था कि जीवक जो है राजगिरी से संबंध है उनका। और देखिए आज उनका पूछ दी भी गया कि बिंबिसार का प्रसिद्ध जो राजवैद्य था वो कहाँ के निवासी थे, तो ये राजगिरी के निवासी थे। कहाँ के थे प्यारे बच्चों? राजगिर के निवासी थे, है ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इतनी सारा 12 से 14 जो प्रश्न है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको और दे दीजिएगा। ये हिंदी वाली क्वेश्चन है, बहुत टॉप का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बना लीजिएगा। अगर इसका आंसर भी चाहिए तो फिर हम टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग को दे देंगे। बहुत सारा लैंग्वेज लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन है कितना है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है प्यारे बच्चों? वो है आपका राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य की विधानसभा के संसद में 3/4 है, ये तो गलत है। राज्य की विधानसभा में 1/2 है, ये भी गलत है। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 1/3 जो हमने बताया था पार्लियामेंट में, जब राज्य की सब सारी चीज़ें जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? अधिक नहीं होती है। बाकी ये सारी चीज़ें होती है 3/4 से अधिक नहीं हो सकती। ये गलत था, ये भी गलत था, लेकिन ये आंसर नंबर सी सही है। क्या है प्यारे बच्चों? सी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 16 में क्या है? संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1945 में। ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे उत्तर नहीं दे सकते, ठीक है। जो सही उत्तर होगा वो हम दे देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम उसका आंसर टेलीग्राम के माध्यम से एनालिसिस करके दे देंगे आप लोग को, ठीक है। अभी जितना भी आंसर मिल रहा है लगभग हम प्रयास करेंगे, ठीक है। यह है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद से कौन हटाता है? तो वो हटाने का जो प्रकृति है, राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा क्या करता है? प्रस्ताव करता है, पारित करता है, तब ये हटा सकता है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है। ऐसे कोई नहीं हटा सकता है, न संसद हटा सकता है, न डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकते हैं, न प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय की मामला है और न्यायालय की मामला सशक्त होता है। इसलिए राष्ट्रपति और दोनों सदनों द्वारा क्या है? दोनों सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। वहाँ पे गठित होगा, बातचीत होगी, विचार किया जाएगा, तब वहाँ पे राष्ट्रपति और दोनों सदनों के सलाह पे प्रस्तावित किया जाएगा किसी भी चीज़ को, तब ये जाके क्या होंगे प्यारे बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदों से उसको हटा सकता है, नहीं तो ऐसे कोई हटाने वाले लोग नहीं है उनको। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है प्यारे बच्चों। 18 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हैं? पोप की आवाज करते हैं। जब जलता है ना तो पोप की आवाज करता है। कौन सा? पोप की आवाज। तो वो नाइट्रोजन तो नहीं आवाज करेगा, ठीक है। CO2 उस प्रकार की आवाज नहीं है, मीथेन का भी उस आवाज नहीं है। ये आवाज है H2 का, हाइड्रोजन का। क्या है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन का है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन, ए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अंडे की जैसी जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? जेल का प्रकार है। क्या है प्यारे बच्चों? अंडे की जर्दी जो है कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये जेल का प्रकार है, फोम का नहीं है, इमल्सन का नहीं है, सोल का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? देखो कितने लॉलीपॉप क्वेश्चन, हमने 1 से 20 तक याद करवा दिया था ना इसको अपने टॉपिक के माध्यम से, और वो देखिए आ गया। आयरन का क्या? आयरन लोहा। लोहा का क्या है प्यारे बच्चों? लोहा का Fe होता है ना। देखो आ गया आंसर, आयरन। आयरन मतलब लोहा, लोहा का संकेत Fe होता है। भाई सीधा पूछ दिया, इतना से इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है ना। चलिए देखिए, बिहार पुलिस का इस बार बहुत बहुत धन्यवाद है कि लगभग अपना सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन सेट किए हैं। इसलिए सारे व्यक्ति, सारे दोस्त, हमारे सारे जो भी हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं हमसे, काफ़ी खुश हैं जिनका 7 तारीख का एग्जाम होने वाला। और खुशी तब मिलने वाला है जब 11, 18, 21, 25 और 28 तारीख को जब क्वेश्चन बना करके आएंगे तो बेहद खुशी उन्हें मिलेगा, है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये जल में ऑक्सीजन परमाणु, क्या है प्यारे बच्चों, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होता है? तो वो संकरण अवस्था sp3 पढ़ाए थे हम, याद है? sp3 होता है, वो देखिए आ गया, sp3 होता है। 21 नंबर में sp3, जल का जो ऑक्सीजन परमाणु की संकरण होगा वो sp3 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोप के अस्केंच रिपोर्ताज के लेखक कौन थे? अस्केंच रिपोर्ताज, ठीक है। ये राहुल संस्कृत्यान नहीं थे, निर्मल वर्मा भी नहीं थे, मोहन राकेश भी नहीं थे, ये राजकुमार थे। क्या थे प्यारे बच्चों? ये राजकुमार थे। यूरोप के जो अस्केंच रिपोर्ताज था ये राजकुमार थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुहावरा का कुछ अर्थ देना है। क्या है प्यारे बच्चों? मुहावरा का कुछ अर्थ देना है। वो अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना। ठीक है, छाती पे मूंग दलना का ये हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना, या धैर्य पूर्वक कष्ट करना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, नहीं, ए के 4 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, है ना। और छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना, ये धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। चलिए फाइनली आंसर मिल गया कि छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। अब आप बताओ, छाती पे मूंग दलना मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमारे साथ ही रह करके गद्दारी करना, है ना। वही कह रहा है कि साथ रहकर परेशान करना। और दूसरी छाती पर पत्थर रखना, किसी चीज को जाओ यार छोड़ दिया हमने, छाती पे पत्थर रख लिया, है ना। तमाम चीजें ऐसी जो है कि छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्य पूर्वक सहना। अब जो जिसको छोड़ दिया तुम धैर्य रखकर, उसको क्या कहेंगे? छाती पर पत्थर रखना। और छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। ठीक है, दुश्मनी हो जाना। छाती ठोकना, क्या है प्यारे बच्चों? छाती ठोकना, छाती पर सांप लौटना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? ए के 4 हो गया, ए के 4 हो गया, बी के 1 हो गया। ए का 4 कहीं है? इसमें भी ए का 4 है, बी का 1 इसमें भी है। ए का 4 इसमें नहीं, ये गलत हो गया। ए का 4, A3 इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए या बी हो सकता है। A4, B1 और C3, A4, B1, C3 और D4 साथ रहकर, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? A4, B1, C3, D4। ए के 4, बी के 1, ठीक है, सी के 3 और ए के 4, बी के 1, सी के 3 और डी के 2। कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु, यानी कि यहाँ से 4 गो आप लोग को मुहावरा याद हो रहा है। छाती पर मूंग डालना, एगो साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना, 2। ठीक है, छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, और छाती ठोकना कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। 4 मुहावरा एक साथ आप लोग को याद हो गया, और बहुत अच्छा मुहावरा था, है ना, बहुत अच्छा मुहावरा था। जो हिंदी थोड़ा बहुत पढ़े थे, जो भी हम टॉपिक दिए थे मुहावरा वाला, उसमें दिया गया है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम या एप्लीकेशन के माध्यम से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही है? ठीक है, राज्यसभा राजा के लिए, राज्यसभा राजा के लिए, ये राज्यसभा राजा के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा राजा के लिए, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए ये हो सकता है। ठीक है, कर्ण मुक्त ऋण से मुक्ति के लिए, हाँ ये भी है। सेना नायक सेना का नायक है, यानी कि राज्यसभा पूरे देश के लिए होता है। ठीक है, किसी प्रॉपर राज्य के लिए नहीं हो सकता है। ये राजा के लिए, राजा के लिए राज दरबार होता है। क्या है प्यारे बच्चों? राजा के लिए राज दरबार होता है। राजा के लिए क्या होता है? राज दरबार होता है। तो इसका आंसर पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह, कौन सा समास विग्रह नहीं है? क्या है? नहीं है। तो ये सारी गुरु के दक्षिणा के लिए, गुरु के लिए हो सकता है, कर्ण का मुक्ति ऋण के लिए हो सकता है, सेना नायक सेना के लिए हो सकता है, लेकिन राज्यसभा राजा के लिए नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है अपना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉट 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 है,
मैंने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को खोज किया था। जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि तरल जीव पदार्थ का खोज कौन किए थे? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन से? पुरकिंजे नामक। इसमें पुरकिंजे है, रॉबर्ट ब्राउन ये गलत है, स्लीडन ये भी गलत है, रॉबर्ट हुक ये भी गलत है। ठीक है, ये जेई पुरकिंजे, देखिए पुरकिंजे है, ये आंसर आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये स्क्लेरेन काइमा करता है। हमने पेरेनकाइमा के बारे में बताया था, क्लोरेन काइमा के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? स्क्लेरेन काइमा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हरी पत्तियां का भोजन को किस रूप से संग्रहित करते हैं? उस समय जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि हरी पत्तियां का कौन करता है? स्टार्च करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? स्टार्च करता है। तो ऑप्शन है कहीं स्टार्च? प्रोटीन नहीं करता है, लिपिड नहीं करता है, स्टार्च करता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं कि मई 31 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? इसका आंसर बाद में दे देंगे, है ना, अभी कंफ्यूजन है। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? जब हम पॉलिटी पर पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी बताए थे इसको। ठीक है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो 2005 में हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 2005 में पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? मोटा अनाज वर्ष किया गया है तो ये 2023 में किया गया है। कब किया गया है? जब हम करेंट अफेयर पिछले वाला पढ़ा रहे थे कि देखो यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है, और देखिए आज क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, है ना, कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज कब लागू हुआ? 2023 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सारे लगभग जितने टॉपिक हमने पढ़ाया है लगभग क्वेश्चन वहां से उठाया गया है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास पे एकदम गौर करके रखा कीजिए ताकि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। ऐसे भी जो भी हमारे साथ भाई बहन बहुत कम ही संख्या में हम रखे थे अभी बिहार पुलिस बैच में, फिर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि हमने चुनिंदा टॉपिक को कवर किया था हमने, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स लाने के लिए समय बचा नहीं जब सिलेबस चेंज हुआ था, और उसी के अंतर्गत हमने इतने दिनों के अंदर में जो भी बताया लगभग क्वेश्चन, अगर और थोड़ी सी टाइम होता तो और बेहतर कर पाते। लेकिन हम इस बार वादे करते हैं कि आगे आने वाली जो भी वैकेंसी आ रहा है बिहार पुलिस से 1,20,000 के लगभग सारी वैकेंसी टोटल आने वाला है, चाहे उसमें दरोगा हो, वनरक्षी पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, जितने भी पुलिस से बिहार से संबंधित पुलिस विभाग हैं, दरोगा है, बिहार पुलिस है, ये तमाम से 1,20,000 वैकेंसी आने वाला है, और तत्काल में भी फिर 20,000 वैकेंसी निकलने वाला है अगस्त के बाद से। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए, और उसके लिए खास कोर्स का डिजाइन कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे क्लास को इसी प्रकार से निरंतर आप लोग बढ़ते रहें और बढ़ाते रहें, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में से कौन सा अनुपस्थिति होता है? ठीक है, कोशिका भित्ति, तारकाय, रसधानियां, प्लास्टिड। क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। वो तो अनुपस्थित तारकाय होता है। हमने क्या बताया था जब कोशिका चैप्टर पढ़ा रहा था? तो क्या अनुपस्थित बताया था? तो तारकाय में अनुपस्थित बताया था। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन, बहुविभाजन, पुरजनन, द्विविभाजन। तो ये क्या होता है? बहुविभाजन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुविभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिति में से सुनिश्चित करता है। ठीक है, हाइड्रा में क्या है प्यारे बच्चों? हाइड्रा में 33 का क्वेश्चन क्या है, एक बार बारीकी से पढ़िए। हाइड्रा में मुकुलन क्या है? हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया आनुवांशिक स्थिरता में सुनिश्चित करती है। हाइड्रा में मुकुलन अनुभावी अर्धसूत्री विभाजन करता है, ये नहीं है। हाइड्रा मुकुलन समसूत्रीय भी नहीं है।
हाइड्रा में मुकुलन के साथ संयोजन नहीं करता है। हाइड्रा में मुकुलन पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवांशिक उत्परिवर्तन करता है। ये आंसर सही है आपका। क्या है प्यारे बच्चों? 33 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। वो लिंग निर्धारण आनुवांशिक कारकों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नवजात पर्यावरणों पर लिंग बदल सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मान ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, या देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण निषेचन जो होता है ना, निषेचित अंडे के उष्मान ताप पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है प्यारे भाई? ताप पे निर्भर करता है ना। बच्चा खेल रहा है, इसका वाक्य में कौन सा काल होगा? तो बच्चा खेला, जब हम काल पढ़ाए थे उसमें बताए थे बच्चा खेल रहा है क्या है? सामान्य काल में आएगा। वो सामान्य रूप से खेल रहा है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं था, तो सामान्य काल है आंसर। हाँ आंसर है। ठीक है, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन प्रश्न उठाया गया है ना। तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध पर वर्तमान, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत। ठीक है, ये तीनों गलत है। ठीक है, संदिग्ध में किसी भी मामला संदिग्ध में हो सकता है, शंका वाले मामले जो भी आता है संदिग्ध में आता है। अपूर्ण में जहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है, हमने बता दिया कि वहाँ पे पटना नहीं वैशाली में गोलघर है, तो अपूर्ण मामला है, वहाँ है ही नहीं गोलघर, तो कहाँ से मिल पाएगा? तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान है। आसन्न भूत जो है आशंका जताने वाली है। तो तमाम इस प्रकार से जो भी हमने टॉपिक बताया था वो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिनको 11-18 वाले एग्जाम में है। ठीक है, स्वागत। स्वागत क्या है प्यारे बच्चों? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सुजोड़ आगत होता है। हमने क्या संधि विच्छेद जब पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था? स्वागत का क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वागत, है ना। हमने बताया था इसका जो होता है सुजोड़ आगत। क्या बताया था इसमें? सुजोड़ आगत यानी कि स्वागत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सु। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग, ये क्या है? उपसर्ग है, तो ये सु होगा। आंसर 36 का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृष्टि के असंगित विकल्प है? क्या है प्यारे बच्चों? असंगित विकल्प हैं, तो वो है बिना सोचे विचार किए गए विश्वास। क्या हो जाता है? अंधविश्वास है। ठीक है, गायों को पालने वाला गोपाल नहीं होता है, गोद लिया गया दत्तक भी नहीं होता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वाक्यांशों को सही शब्द में दृष्टि से असंगित विकल्प कौन सा है? तो ये क्या है? बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। ये वाली गलत है, इसका ये आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? नवीन मिट्टी क्या हम बताए थे? नया मिट्टी को क्या बताए थे? नया सॉइल को खादर कहते हैं, खादर। ठीक है, और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, जो कि हम मिट्टी चैप्टर में पढ़ा दिए थे, है ना। मिट्टी वाले टॉपिक में पढ़ा दिए थे। जकाल ले सुल्पी वन, क्या लिखे थे हमने? जकाल ले सुल्पी वन, सुल्पी वन। इसका हमने ये बताया था, जैसे जलोढ़ मिट्टी, है ना, का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, ले से लेटराइट मिट्टी, सु से शुष्क मिट्टी, ठीक है, ला से लाल मिट्टी, पी से पीली मिट्टी, और चौथा वन मिट्टी। ये जो भी हमारे साथ जो पढ़े थे टॉपिक में, हम उनको सारे चीजें बता दिए थे। जकाल ले सुल्पी वन, जैसे जलोढ़ मिट्टी, का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, ले से लेटराइट मिट्टी, तमाम प्रकार की मिट्टियों का चर्चा हमने किया था। नई खादर किसको कह सकता है यार? जो मिट्टी खदेड़ कर लेके आ गया, है ना। देहाती लैंग्वेज में बोलूं तो जो मिट्टी खदेड़ कर कटाव होकर आ गया वो खादर होगा। और जब खादर होगा, मान ली इस बार बाढ़ आया, इस बार जो मिट्टी खरीद कर लेकर आ गया वो खादर होगा। ठीक है, और जो पहले से जमा है मिट्टी
बहुत पुरानी हो चुका है, उसको बांगर कहेंगे, वो उपजाऊ भी नहीं हो सकता है। लेकिन नई जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा, वो उपजाऊ हो सकता है। तो खादर और बांगर में आप लोग को अंतर बन गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमारा कि गुजरात में नवीन क्रॉप मिट्टी को, क्रॉप मतलब वही काटने वाली मिट्टी को, खदेड़ कर आने वाली मिट्टी को, खादर मिट्टी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है गोरडू। क्या है प्यारे बच्चों, गोरडू के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी डीप पूछा है, इसमें खादर बांगर कह सकता था यहाँ पे, लेकिन गुजरात की पर्सनली लैंग्वेज पूछ रहा है, इसको बिहार के लैंग्वेज में पूछा जाता है ना, तो खदेड़ा हुआ मट्टी कह सकते थे। लेकिन ये क्या है, गुजरात से पूछा है तो गोरडू ये है। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन कहाँ से लेवल उठा सकते हैं। हमने मिट्टी का सारा चर्चा किया था, लेकिन हम गोरडू नहीं बता पाए थे क्योंकि ये अदर राज्य में अलग अलग नाम से भी जाने जा सकते हैं। ठीक है, तो बिहार के एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंस नहीं बन सकते थे, इसलिए हमने बिहार के बारे में इसे चर्चा नहीं किया कि गोरडू भी कभी प्रश्न आ सकता था, ये सोच से बाहर था। लेकिन फिर भी कोई बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि बांगर पुरानी मिट्टी का थी, इसको ऐसी काट देते, भाटा कोई कह ही नहीं सकते हैं, माटा कोई कह ही नहीं सकते, है ना। तो क्या ऑप्शन था, गोरडू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी बच्चे गोरडू मार के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का कि इतना पढ़ाने के बाद भी अपना कुछ भी एक्स्ट्रा माइंड लगाना चाहिए। क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओएनजीसी और उसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं प्रदान करती है? ग्लोबल वेक्स्टा हेलीगो चार्टर लिमिटेड, हिमालयन हेली सर्विसेज, पवन हंस हेलीकॉप्टर। क्या है प्यारे बच्चों, पवन हंस हेलीकॉप्टर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओएनजीसी वाला तो पवन हंस। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना वाला जो भी टॉपिक दिए हैं, ठीक है, वो टॉपिक आप लोग एक बार जरूर उसको विजिट कर लीजिए। जो भी एप्लीकेशन वाले हमारे छात्र हैं, जो भी परचेज करके पढ़ाई किए हैं, उनके लिए 2011 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे सीरीज में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बता दे रहे हैं, चाहे वो 11, 18, 21, 25, 28 को क्यों नहीं एग्जाम हो, सारे में से 2011 से संबंधित एक न एक प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहाँ देखिए जनसंख्या जो बताए थे हमने, वो क्वेश्चन आ गया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है, पूछ रहा है प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो वो बिहार का घनत्व अधिक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति, क्या है प्यारे बच्चों, गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गगन शक्ति आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो था राजस्थान में। कहाँ था प्यारे बच्चों, राजस्थान में किया गया था। आगे देख लेते हैं, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड तीसरे एलईडी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में हासिल किया गया है? तो वो मीडियम लोड के लिए किया गया था, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर के लिए दिया गया था पुरस्कार 2023 में। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित वाला क्वेश्चन में डाला गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं कोई बताया तो उसको डूब मरना चाहिए इतनी सौ पानी में। कितना पानी में? इतनी सौ पानी में उसको डूब मरना चाहिए, जो लीची अनुसंधान केंद्र नहीं बताया और बिहार में रह करके। बिहार में सबसे ज्यादा लीची फेमस कहाँ है प्यारे बच्चों? वो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, और लीची अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, लीची अनुसंधान केंद्र बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में है। बैरिया बस स्टैंड यही है। ठीक है, पुलिस लाइन भी यहीं पे है बैरिया बस स्टेशन के पास। काटी चौक यहीं पे है, काटी चौक। ठीक है, एक कोई मंदिर है यहाँ पे, शिव जी का भी काफ़ी भीड़ चल रहा होगा वहाँ पे। जो भी मुजफ्फरपुर से संबंधित है वो उनको पता है, और जिनको नहीं पता है एक बार मुजफ्फरपुर घूम के आइए। अच्छा सिटी है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता है? साक्षरता दर, जीवन, साक्षरता दर तो करता है भाई। ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता जब हम बता रहे थे तो उसमें साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा भी करता है, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण भी करता है, लेकिन मुद्रास्फीति नहीं करता है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही है, मुद्रास्फीति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर, टाइम देख लो मैं थोड़ा कितना हो गया, 3:30। आगे देखते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी फास्ट लेंगे, है ना। कहाँ बता दिए थे जी? मुद्रास्फीति तक बता दिया हमने। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का उदाहरण है? राम के पास एक गाय है और उसका वह दूध स्वयं उपभोग करता है।
मोहन के पास एक कृषक है, वो फसल बेचता है। काजू के पास दुकानदार किराने सामान बेचता है। नेहा बुटीका चलाती है, ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। तो क्या कह रहा है, गैर बाजार, ठीक है, गैर बाजार क्रियाओं में से उदाहरण जो है, राम के पास एक गाय है, ये गैर बाजार में आता है, ठीक है, और उसका दूध स्वयं उपभोग कर रहा है, तो वो गैर बाजार, खुद खुद दूध कर रहा है, तो वो बाजार में कहाँ से उपस्थित होगा। तो शब्दों पढ़ करके भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ना। आगे है, बहुराष्ट्रीय निगमों में से कौन सा सही नहीं है। निर्मित उत्पादों का स्तर बेचा जाता है, वस्तुओं सेवाओं के स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा। क्या है, वस्तु एवं सेवा का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा का विश्व उत्पादन पे नहीं किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 48 क्या है प्यारे बच्चों, 47, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। क्या है प्यारे बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ये। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मीन मस्ट डाई टू मीन मस्ट डाई ऑल, ये ऑल आएगा आंसर। क्या है, ऑल आएगा। उतना तो अंग्रेजी हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बता देते हैं, लगभग आंसर सही है ये, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बीच मेड यूजिंग फ्लैक्स ए, तो वो एबव आता है, ठीक है। द प्लेस बीच स्पर्म काउंटर विद द ऑविडक्ट क्रेविक्स रिटर्न, यानी कि वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे से समान होता है, सामना होता है, वो डिंब वाहिनी होता है। हमने डिंब वाहिनी वाली जब पढ़ा रहा था टॉपिक, वहाँ पे गौर किए थे कि देखिए वहाँ पे जो होता है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से सामना करना पड़ता है, वो डिंब वाहिनी में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, डिंब वाहिनी में होता है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर का मनुष्य समन्वय केंद्र क्या होता है प्यारे बच्चों, वो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क मानव शरीर का मनुष्य का समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क के जरिए ही, तंत्रिका तंत्र के जरिए ही हम सारे चीजों को कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, उत्तर दे पा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, मानव, ये सारे बायोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ा चुके हैं और वहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कंकाल, किसका किसका होता है, तो आर्थ्रोपोडा का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कैल्शियम कार्बोनेट का एक कड़ा होता है ना, कितना होता है, कठोर होता है, तो कठोर मोलास्का में होता है। क्या है प्यारे बच्चों, मोलास्का में होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फलस्का में से गलत है। लिम्फलस्का में क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। क्या गलत है, वो गलत है आपका, लसिका परिवहन कार्य करती है, ये भी गलत है। लसिका प्लाज्मा, ये भी गलत है। लसिका आंत्र, ये भी गलत है। यानी कि लसिका लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। एक अपसारी दर्पण है, एक क्या है, अपसारी दर्पण कौन सा होता है, ये उत्तल होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन इतना बड़ा सा आ गया है ना, क्वेश्चन का देख लें कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो ये श्रेणी क्रम में है, एक्स बाई, ठीक है, ये श्रेणी क्रम, और बीच में समांतर क्रम दे दिया, ये भी श्रेणी क्रम, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा एमीटर ए तथा वोल्ट मीटर भी दोनों को परिपथ श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। ये गलत है, वहाँ पे क्योंकि लगाया हुआ ही नहीं है, ये गलत है। ये मीटर परिपथ को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर भी परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को भी समांतर क्रम में लगाना चाहिए, तब जाकर होता। देखो यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम में लगा दिया है ना, तो इसलिए ये भी श्रेणी क्रम था और ये भी श्रेणी क्रम था। एक श्रेणी क्रम लगाना चाहिए, एक समांतर क्रम लगाना चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, ए मीटर ए को परिपथ श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तो इसका वेग
आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा, तो ये दुगना हो जाएगा। क्या बताए थे, जब वस्तु का आधा हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुने 2 हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा, है ना। विद्युत उपकरणों का अंतिम के कारण लघु प्रथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि, तो भूसंपर्क, विद्युत मीटर, स्टेबलाइजर, फ्यूज। क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर करो इसको। 57 का क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत उपकरण को अतिमारण के कारण लघु प्रथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ओ तो भूसंपर्क वाली सिस्टम है। विद्युत उपकरण को अगर अतिभारण के लिए लघु प्रथन के सुरक्षित किया जा सकता है तो वो भूसंपर्क से किया जा सकता है ना। और क्या है इसमें, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, क्या पूर्ति करें बताइए। आपका क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 58 का ए आंसर सही है, ठीक है, 58 का ए आंसर सही है, गुड। टाइम भी ओवर हो रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, भावर 4 के 1, पुरानी जलोढ़ का भावर कहेंगे या बांगर कहेंगे, ठीक है। खादर युवा मतलब नई पीढ़ी के लिए बताया था अभी मिट्टी का। तराई वाली जो क्षेत्र होगा वो होगा क्या होगा, 1 4 4 1 4 2, उसका बाद 4 3, क्या है प्यारे बच्चों 59, 1 के 4 होगा, 2 के 3 होगा, ठीक है। तराई घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र होता है। तराई कौन सा होता है, घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र होता है। और भांगर जो होता है वो छिद्रपूर्ण होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4, 4 का 1 का 4 हो जाएगा और 2 के 3 हो जाएगा, यानी 1 का 4, 2 के 3 और 3 का क्या हो जाएगा 3, 4 का 1, ठीक है। तो ये आंसर सही है आपका, 3 का 2 कहाँ गया, छिद्रपूर्ण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मिलान कर देते हैं आप लोग के लिए। 1 का हो जाएगा 4, भावर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तराई वाला जो है घने जंगल क्षेत्र आ जाता है। भांगर जो है छिद्रपूर्ण मिट्टी वाला है। और खादर जो है नई युवा पीढ़ी का मिट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, गोदावरी सहायक क्या क्या है, 60। क्वेश्चन नंबर कितना है प्यारे बच्चों, 60 है। 60 का क्या होगा, वो हो जाएगा आपको गोदावरी बेनगंगा जो बताए थे हम, नीचे वाली दक्षिण भारत की नदियां जब पढ़ा रहे थे तब बेनगंगा बताए थे। गंगा क्या है प्यारे बच्चों आपका 60, गंगा हो जाएगा 2 के 4, 2 के 4, गंगा से कोसी निकलता है, ठीक है, सहायक नदियाँ। और कृष्णा 3 के 2, कोयना नदी, ठीक है। और कावेरी अमरावती, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं। गोदावरी जो हो जाएगा आपका बेनगंगा, गोदावरी का सहायक नदी क्या है प्यारे बच्चों, बेनगंगा है। गंगा का सहायक नदी कोसी है। कृष्णा का सहायक नदी कोयना है। और कावेरी का अमरावती है। जो भी सहायक नदी में हम पढ़ाए थे उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये टॉपिक पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, तो वो थोरियम मिलता है। क्या मिलता है प्यारे बच्चों, थोरियम मिलता है। विस्तृत हम जानकारी देते हैं लेकिन थोड़ी समय की अभाव है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर टिक करके निकलेंगे, है ना। दो संख्याओं का क्या है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो वह संख्या क्या होगा। देखिए मैथ कितना बेहतरीन मैथ यहाँ पे आया है, ठीक है। दो संख्याओं का जिनका योग 28 है और उनका गुणनफल 187, वह संख्या क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ के 28 नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों जोड़ के 28 हो रहा है, हाँ 28 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 147 से आ रहा है, लेकिन टोटल कितना है 187 आएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। और 7 एकम 7 और 7 एकम क्या हो जाएगा 17 गुने 11, पहले 17 11 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 28 हो गया, दोनों संख्या को जोड़कर 28 हो गया। ये नियम फॉलो कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 28 है। हमने दो संख्याओं का योग कर लिया, ये 28 हो गया, ठीक है। जो गुणनफल 187 है, आप 17 गुने 11 कर लो, जिसका गुणनफल
17 और 17, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, यानी कि 187। आंसर सही हो गया, यानी कौन सा? ये कितना लॉलीपॉप मैथ दिया है ना, कितने टॉप का मैथ था, आपको एक बार में दिख गया कि कैसे बन रहा था, ठीक है। दो संख्याओं का योग पूछ रहा था, 28 था, 187 है, ठीक है। तो इसका करिए हमारे 7 एकम 7 यानी कि 187 हो गया। दोनों को काउंट किए, 11 + 17 = 28 हो गया, यानी दोनों नियम फॉलो कर लिया, यही है आंसर आपका। उसी प्रकार से एक कार का पहुंचने का 50 किलोमीटर है ना। चलो चाला दूरी ये भी मैथ बता ही देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा मैथ है और बहुत लॉलीपॉप मैथ है। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर लगाता है, ठीक है, घंटा चाल से 3 घंटे का समय लेती है, यानी कि 50 × 3 बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 150 हो गया, है ना। चाल को कितना बढ़ाया जाए उसमें तक, मतलब 2.5 घंटे तक समय लगे। 2.5 घंटे के लिए चलो ऑप्शन से ले लेते हैं। अगर मान लिया हम 10 किलोमीटर ले लेते हैं, तो 10, ठीक है, 10 × 3 10 × 30, ठीक है। नहीं, अगर हम 50 किलोमीटर को 10 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं, ये 50 किलोमीटर है प्लस 10 बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 60। अब 60 है तो 150/60 कर लो, ठीक है, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 2 मराती और 3 बचा, यानी कि 0.5, यानी कि 2.5 के करीब आ गया। तो क्या कह रहा है? 2.5 घंटे समय लगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 किलोमीटर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 66, बाकी क्वेश्चन लगता है कल करवा पाएंगे हम, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, टाइम ओवर हो गया है प्यारे बच्चों, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अगला क्लास होने वाला है। और बाकी इस सारे के आंसर कल हम चाहे तो एक ही वीडियो में दे देंगे आप लोग को, नहीं तो अगला कल दूसरा वीडियो शूट करेंगे, उसमें आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, है ना। तो जैसा कहिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे देंगे आप लोग को, कल और वीडियो आगे प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ही, क्योंकि आगे जो आने वाले सर हैं उनका क्लास है और उनका क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम क्लास को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। याद रखिएगा कल कहाँ तक आंसर किए हैं, कल और थोड़ी विस्तृत जानकारी दे करके आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। और रही बात सवाल को परखने का और पहचानने का, तो जो भी मैंने टॉपिक दिया है आज से भी बता रहा हूँ, एप्लीकेशन पे जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो अपने भाई बहन सबके लिए हम फ्री कर दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जिनका भी 11, 18, 21 और 25, 28 का एग्जाम है वो आप लोग बिल्कुल देखें। और ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो संविधान से, अनुच्छेद से पढ़ाया हमने, लगभग जहाँ पे बताया, जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे थे उनको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया गया है और कहाँ से किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और इस बार वर्दी में आइए, हम भी आपको सैल्यूट करेंगे, ठीक है। तो आइए, वेलकम है आप लोग का। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।